नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक। एमपी टेट के अंदर हमने पहला जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो आपका भारत की भूगोल का पहला टॉपिक था, भारत का सामान्य परिचय, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब जो एमपी टेट वर्ग 1 का जो सेकंड टॉपिक आएगा वो हमारा हिमालयन स्ट्रक्चर होगा। इस हिमालय में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। पहला है केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। तो केदारनाथ, अगर बद्रीनाथ की स्थिति की बात की जाए तो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है। इसमें दिया है पंजाब, कुमायूं, असम और नेपालिया। अगर यहाँ पर बात की जाए कि ये केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ पर है तो ये उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय का पार्ट है। तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय का मतलब होता है कि जब हिमालय का हम एक प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं, हिमालय को अगर एक प्रादेशिक आधार पर डिवाइड किया जाए तो इसकी सबसे जो पश्चिमी सीमा है, इसकी सबसे पश्चिमी सीमा का निर्धारण सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी के द्वारा किया जाता है और सबसे पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। तो पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार है ये हिमालय का विस्तार है। लेकिन कुछ नदियां हैं जो इसको विच्छेदित करती हैं, कटाव करती हैं। जैसे आपके यहाँ पर सतलुज नदी मिल जाएगा, सतलुज नदी विभाजित करती है, यहाँ पर काली नदी विभाजित करती है और इसके बाद यहाँ पर तीस्ता नदी विभाजित करती है। तो ये जो विभाजन होता है इसी में आपका जम्मू कश्मीर हिमालय, यहीं पर आपका कुमायूं हिमालय का बेल्ट मिल जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। इसी के अंदर आपका नेपाल में नेपाल हिमालय का, और इसी ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर असम हिमालय का बेल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से प्रादेशिक आधार पर इस पूरे हिमालय को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर यानी कि त्रिय संधि पर स्थित है? विच पास आज फॉर्म ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ये इंडिया, चाइना और म्यांमार का जो ट्राई जंक्शन है वो आपको कहां पर मिलेगा? तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको म्यांमार की सीमा मिलती है, ये भारत की सीमा है, और इधर आपको चीन की सीमा मिलती है। तो इन तीनों के ही इस ट्राई जंक्शन पर एक दर्रा स्थित है जिसको कहते हैं दीफू। तो दीफू दर्रा आपको कहां पर मिलेगा? तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पर मिल जाएगा, तीनों देशों की सीमाओं से लगा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो बुर्जिला, जोजिला, जम्मू कश्मीर के अंदर याद रखना कि दो दर्रे आपको याद रखने हैं। एक दर्रा मिलेगा बुर्जिला और एक मिलेगा जोजिला। तो बुर्जिला और जोजिला ये जो दो दर्रे हैं ये आपके कहां पर मिलते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर मिलते हैं। अब ये किसको जोड़ते हैं? अब देखो, श्रीनगर को पाकिस्तान से जोड़ना है, दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ना, तो ये तो नहीं आएगा। शिमला, तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो बुर्जिला, जोजिला दोनों दर्रे ही आपके जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, जिसमें से जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और जो बुर्जिला दर्रा है ये श्रीनगर को लद्दाख वगैरह ऊपर जो टच है कश्मीर वगैरह का उससे कनेक्ट करता है। भारत और चीन के बीच में काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा किसके निकट स्थित है? तो काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? तो काराकोरम जो श्रेणी है वृहद हिमालय के ऊपर अगर हम जाएंगे तो जब आप ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका मुख्य हिमालय है जिसको कहा जाता है वृहद हिमालय। तो इस वृहद हिमालय का अगर हम देखेंगे तो वृहद हिमालय से ऊपर एक हिमालय का फॉर्मेशन मिलता है जिसमें आपको कुछ रेंज मिलती है, जिसमें एक रेंज मिलती है बेटा आपको काराकोरम रेंज, काराकोरम के नीचे मिलती है आपको लद्दाख रेंज, और लद्दाख के नीचे मिलती है बेटा जास्कर रेंज। तो ये सारी की सारी जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और इसी काराकोरम रेंज के अंदर आपको सबसे ऊंची चोटी मिलती है केटू, और इसी काराकोरम में सबसे बड़ा दर्रा मिलता है काराकोरम दर्रा। तो ये काराकोरम दर्रा भी सबसे बड़ा यहाँ पर मिल जाएगा, और इसी के अंदर सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्षेत्र भी मिलता है जिसको कहते हैं सियाचिन। तो इसी काराकोरम के पास आपको सियाचिन ग्लेशियर भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कहां पर स्थित है? श्रीनगर, तवांग, पठानकोट या श्रीनगर, तो ये आपका ऊपर कारगिल के आसपास आपको मिल जाएगा। तो कारगिल इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस क्षेत्र में स्थित? देखो अभी हमने सियाचिन पढ़ा और उसी का क्वेश्चन आ गया। तो सियाचिन कहां पर है? ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत स्थित होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा कथन गलत है?
करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो ये हम जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे आपका जो इंडो प्लेट थी वो कहां पर थी? इंडो प्लेट आपकी विषुवत रेखा के नीचे थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ी हुई थी। यहां से ये उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इंडियन प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा की ओर हुआ, तो या तो नॉर्थ याद रख लो या नॉर्थ ईस्ट याद रख लो, ये भी स्टेटमेंट सही है। इंडियन प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़े हुए थे। यहां पर जो केवल इंडो प्लेट नहीं थी, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। बाद में जाकर इंडो प्लेट यूरेशियन प्लेट से विभाजित हो जाएगी। अभी मान के चलो कि दोनों प्लेटें एक साथ थी, इंडियन प्लेट तथा आपस में जुड़े हुए थे। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो इंडो प्लेट है यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट करती है और ऊपर मिलती है आपको यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट मिलेगी बेटा? यूरेशियन प्लेट। और इसी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जब टक्कर होती है तो जो टैथिस सागर था, उसी टैथिस सागर की जगह पर किसकी उत्पत्ति होती है? हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या केवल इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर भी होगा। हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, तो हाईएस्ट पीक ऑफ इसकी देखा जाए तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलती है। अरेंज द फ्लोइंग सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से उत्तर का एक सीक्वेंस आपको बताना है। अब इनमें श्रेणियों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो प्रमुख बड़ा पर्वत है वो हमारा यहाँ पर मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वृहद हिमालय। तो ये वृहद हिमालय या इसको आप महान हिमालय कह सकते हैं, ग्रेटर हिमालय। ये वृहद हिमालय सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना आपको यहाँ पर मिलती है। इसी वृहद हिमालय के ऊपर आपको जो सबसे पहली रेंज का फॉर्मेशन हुआ था वो था काराकोरम श्रेणी। तो सबसे पहले काराकोरम का फॉर्मेशन हुआ, उसके नीचे आपको लद्दाख श्रेणी मिलेगी और लद्दाख के नीचे आपको जास्कर श्रेणी मिलेगी। तो ये पूछ रहा है कि काराकोरम भी दिया, लद्दाख भी दिया, पीर पंजाल कहां पर है? तो वृहद हिमालय के नीचे ही आपको जो श्रेणी मिलती है वो है पीर पंजाल। जो पीर पंजाल श्रेणी है ये कई श्रेणियों में बटी होती है और ये लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? लघु हिमालय, लेजर हिमालय का पार्ट है। तो ग्रेटर हिमालय के नीचे पीर पंजाल मिलती है, ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर मिलती है। तो नीचे से अगर आपको ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको पीर पंजाल मिलेगी, यानी कि वन पहले आएगा। पीर पंजाल के ऊपर आपको जास्कर मिलेगी, तो जास्कर आपका यहां पर आ जाएगा। सॉरी, पीर पंजाल के ऊपर आपको पहले ग्रेटर हिमालय मिलेगा, तो ये ग्रेटर हिमालय दिया हुआ तो 1 और थर्ड आ जाएगा। थर्ड के बाद आपको जास्कर मिलेगा 2 और जास्कर के बाद आपको लद्दाख मिलेगा, यानी कि 4। तो 1 3 2 4 ऑप्शन आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 3 2 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। तो ये सीक्वेंस आपको पूरे का पूरा पता होना चाहिए। ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल, हिमालय की निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए और स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो आपको इनका क्रम बताना है कि ये कहां पर स्थित, जैसे बनिहाल, शिप्किला, बुर्जला और बारालाचला। तो ये कहां पर स्थित है? जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये दर्रे कहां पर स्थित है, तो इसके लिए आपको भारत में आपको हिमालय की स्थिति के साथ इनका सीक्वेंस बताना होगा। तो अगर हम देखें कि बुर्जला जोजिला, तो बुर्जला जोजिला दर्रे याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में, उसके नीचे बारालाचला, शिप्किला। तो बारालाचला और शिप्किला दर्रे जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलते हैं। ठीक है। बनिहाल जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल रेंज है, तो यहां पर पहले तो याद रख लेंगे कि जो शिप्किला दर्रा है वो आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर मिल जाएगा आपको शिप्किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद अगर हम बनिहाल की बात करें तो बनिहाल आपका यहाँ पर एक छोटी सी रेंज मिलती है जिसको कहते हैं पीर पंजाल रेंज। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है, इसी पीर पंजाल रेंज पर स्थित है आपका कौन सा? बनिहाल दर्रा, जिससे जवाहर सुरंग भी निकाली गई है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये आपको मिलेगा, जिसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। इसका मतलब बनिहाल ऊपर होगा, शिप्किला नीचे आएगा, बुर्जिला। तो बुर्जिला जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है, लेकिन ये ग्रेटर हिमालय में है।
तो ये थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे, तो यहां पर आप बुर्जला बना सकते हैं। तो बुर्जला और ऊपर चल रहा, बारालाचला, तो बुर्जला, जोजला, बारालाचला, शिपकिला, ठीक है ना। तो बारालाचला और शिपकिला ये यहाँ पर मिल जाएंगे। पहले बारालाचला मिलेगा, उसके बाद ये दोनों हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये कौन सा दर्रा है, इसको कहते हैं बारालाचला। तो यहाँ पर जो सिक्वेंस है, इसका मतलब बुर्जला सबसे ऊपर है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन पहले आएगा। तो थर्ड ऑप्शन पहले में दिया हुआ, तो ये आंसर आपका आ जाना चाहिए। थर्ड के बाद जो आएगा वो आपका दिया हुआ बुर्जला के बाद बनिहाल दर्रा आएगा। तो ये बनिहाल देखो बिल्कुल सेट बैठ रहा है, तो बनिहाल भी हमारा सेट बैठ रहा था। फिर बारालाचला आना चाहिए, यानी कि आपका 4 आएगा और 4 के बाद 2 आएगा। तो जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया है, उसी सीक्वेंस में दर्रे आपके बने हुए हैं। अगला है हिमालय की चोटियों का सही समूह की पहचान कीजिए जो भारत में स्थित है। तो पूरे के पूरे ग्रेटर हिमालय के अंदर, अगर ये आपका पूरे का पूरा एक ग्रेटर हिमालय बना दिया जाए, तो इसके अंदर बहुत सारी चोटियां मिलती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर पहली चोटी मिलती है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत यहां पर मिलेगा, नेक्ड माउंटेन, और यहां पर मिलेगा नामचा बारवा। तो नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक पूरे का पूरा इसका विस्तार मिलता है भारत में। तो नंगा पर्वत के बाद उत्तराखंड के अंदर अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर आपको नंदा देवी मिल जाएगी, ठीक है। यहीं पर आपको कामेत वगैरह की चोटियां मिल जाएंगी, ठीक है। यहीं पर आपको त्रिशूल की चोटियां मिल जाएंगी, त्रिशूल मिल जाएगा, केदारनाथ मिल जाएगा, बद्रीनाथ मिल जाएगा। ये सब चोटियां आपकी जम्मू कश्मीर, सॉरी, उत्तराखंड स्टेट के अंदर ही मिल जाती हैं। तो ये सब आपको उत्तराखंड के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो फिर नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपकी धौलागिरी, इसमें जो पीक मिलती है वो आपको धौलागिरी, इसी के अंदर आपको अन्नपूर्णा, इसी के अंदर आपको मिल जाएगी मनसालू, इसी के अंदर गौरी शंकर, इसी के अंदर आपको एवरेस्ट मिल जाएगा, इसी में आपको मंस मकालू मिल जाएगा, छोयू वगैरह करके भी चोटियां मिलती हैं। ये सब नेपाल में मिलती है। और एक चोटी आपको मिलती है जो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिल जाएगी। तो ये कहां पर है, सिक्किम के अंदर स्थित। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और नेपाल में चोटियों का क्रम मिलता है। तो इसमें आप पहचानेंगे कौन सी चोटी जो भारत में स्थित है। तो धौलागिरी कहां पर है, नेपाल में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर धौलागिरी दिया हुआ ये नेपाल में, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नंदा देवी कामेत मकालू, और कामेत नंदा देवी नंगा पर्वत। तो इसमें से नंदा देवी मकालू, ये मकालू नहीं आएगा, तो मनसालू मकालू आपका नेपाल में है, तो ये ऑप्शन बचेगा। तो कामेत, नंदा देवी और नंगा पर्वत ये 3 भारत में, बाकी नेपाल में है। जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को ऊंचाई के आधार पर उनके घटते क्रम, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर से दक्षिण के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। अगर हम इसमें देखेंगे कि ऊंचाई भी आपको क्लियर करनी है, तो सबसे ऊपर आपको पहले तो याद रखो कि पीर पंजाल मिलेगी। पहले तो क्रम याद रख लो, पीर पंजाल, पीर पंजाल के नीचे कौन सा है, सॉरी एक मिनट, सबसे ऊपर है काराकोरम। सबसे ऊपर क्या मिलेगा बेटा, काराकोरम। काराकोरम के नीचे लद्दाख है, और लद्दाख के नीचे आपका जास्कर है। तो कम से कम 3 याद रखो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नीचे आपका ग्रेटर हिमालय है, और ग्रेटर हिमालय के नीचे जो मिलती है वो पीर पंजाल है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण, यानी कि ये इस तरीके से चल रहा है, तो आप तो उत्तर से दक्षिण का क्रम बता दो कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। तो सबसे ऊपर उत्तर पूर्व से दक्षिण क्रम का आधार पर घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो सबसे ऊपर आपका यहां पर लद्दाख मिलना चाहिए, तो ये लद्दाख सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। यहां पर भी लद्दाख है, तो लद्दाख के नीचे जास्कर है, जास्कर के नीचे पीर पंजाल है, तो ये सही मिल रहा थोड़ा सा, तो सी आंसर लगा लो। उसके नीचे शिवालिक हिमालय मिल जाता है, तो ये सी आंसर लगा ले अभी। कश्मीर वैली एंड डल लेक आर लोकेटेड बिटवीन। तो कश्मीर वैली कहां पर स्थित है, तो कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ऊपर आपको पहले मिलेगा वृहद हिमालय,
वृहद हिमालय के नीचे मिलता है आपका लघु हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय की जो पहली श्रेणी मिलती है उसका नाम क्या है, पीर पंजाल। तो इसी के बीच में आपको क्या मिलती है, इसी के बीच में यहाँ पर आपको कश्मीर वैली मिलेगी। यहीं पर क्या मिलेगी बेटा, आपको कश्मीर वैली मिलेगी। तो कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली जो है वो वृहद हिमालय और पीर पंजाल यानी कि लघु हिमालय के बीच में है। तो लघु हिमालय तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वृहद हिमालय या महान हिमालय और पीर पंजाल आंसर लगा सकते हैं। और कश्मीर वैली की जब हम बात करेंगे तो कश्मीर वैली में ही आपकी क्या है, डल झील है, यहीं पर आपकी वुलर झील भी है और यहीं पर आपको झेलम नदी भी मिलती है। इसी के अलावा यहाँ पर करेवा सॉइल भी मिलती है, करेवा मिट्टी का क्षेत्र मिलता है जो केसर की खेती के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो, भारत में जब हिमालय की चोटियों की बात आएगी तो उसमें दो चोटियों का नाम हमेशा आएगा। इस पूरे हिमालय क्षेत्र में जो सबसे ऊंची चोटियों की अगर हम बात करेंगे, एक तो यहाँ पर ऊंचा जो क्षेत्र मिलता है वो आपका नंगा पर्वत वाला क्षेत्र मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऊंचा क्षेत्र मिलता है वो नामचा बारवा मिलता है। ये भारत की कुछ ऊंची चोटियां मिलती हैं नामचा बारवा, और एक सिक्किम के ऊपर ऊंची चोटी मिलती है जिसको कहते हैं कंचनजंगा। एक ये ऊंची चोटी मिलती है और एक ऊंची चोटी जो उत्तराखंड के अंदर मिलती है वो है नंदा देवी। तो ये कुछ ऊंची चोटियां मिलेंगी। तो नंदा देवी बेटा आपको कहां पर मिलेगी, सिक्किम के, सॉरी ये आपको बेटा मिलेगी उत्तराखंड के अंदर। कंचनजंगा मिलेगी आपको बेटा कहां पर, सिक्किम में। नामचा बरा अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपका जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले बेल्ट में मिल जाएगी। क्लियर हो गया, ये सबसे ऊंची चोटियां। इसके अलावा भारत में जो काराकोरम रेंज है, यहीं पर आपकी काराकोरम श्रेणी है। तो इसी काराकोरम श्रेणी पर एक चोटी और मिलती है जिसको कहा जाता है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। तो इनमें हाइट अगर देखा जाए तो दो चोटियों की हाइट सबसे ज्यादा मिलती है। एक तो गॉडविन ऑस्टिन की हाइट ज्यादा मिलती है और एक आपको जो है वो कंचनजंगा की हाइट ज्यादा मिलती है। तो पूरे दोनों में ज्यादा हाइट किसकी है, तो केटू की हाइट कंचनजंगा से भी ज्यादा है। तो अगर केवल आपसे ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कौन सी आती है बेटा, वो केटू गॉडविन ऑस्टिन आती है। लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय क्षेत्र में स्थित है, पीओके वाले में है। हालांकि पीओके भी हमारा ही क्षेत्र है। और जो कंचनजंगा है ये काराकोरम श्रेणी में आ रही है, हिमालय में नहीं आ रही। हिमालय रियल में ये है, ये किसमें, हिमालय से पहले जो श्रेणियां बनी थी उसका पार्ट है। हिमालय रियल में हमारा ये है। तो हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपको क्या मिलेगी, ऊंची चोटी वो आपको बेटा मिलेगी कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आपको मिल जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा आंसर। वैसे भी इसमें K2 ऑप्शन दिया नहीं है तो हम कंचनजंगा ही लगाएंगे। और नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे स्थित है। अगर हम सिक्किम राज्य की बात करेंगे तो यहां पर आपको यह सिक्किम राज्य मिल जाएगा। सिक्किम राज्य के अगर दोनों तरफ देखा जाए तो यहां पर भूटान की सीमा है, इस तरफ नेपाल की सीमा आती है और ऊपर आपकी चीन की सीमा है। तो इसी के अंदर जो आपको दर्रे मिलेंगे, तो यहां पर एक जो दर्रा मिलेगा और एक दर्रा आपको इस साइड मिलेगा। तो ये दो दर्रे हैं, जिसमें से इन दोनों दर्रों के नाम की अगर बात की जाए तो ये जो दर्रा है इसको कहा जाता है नाथुला, और ये जो दर्रा है इसको कहा जाता है जलेपला। तो ये नाथुला और जलेपला दर्रे मिलते हैं। नाथुला जो दर्रा है ये क्या कर रहा है कि नाथुला दर्रा क्या करता है कि जो भूटान है, सॉरी जो सिक्किम है, तो ये सिक्किम को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, चीन के साथ या तिब्बत के साथ कह सकते हैं। और जो जोजिला दर्रा है ये बेटा क्या कर रहा है कि ये क्या करता है, ये सिक्किम को भूटान के साथ टच करता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या है कि कौन से दर्रे सिक्किम में स्थित हैं, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है।
तो ये आपका नाथुला और जलेपला आ जाएगा। नीतीला दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। थांगला आपका ये भी उत्तराखंड में स्थित है। बारालाचला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए पहला तीसरा पेयर ये जो है बी वाला ऑप्शन सही है। अगला, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय डू वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द करेवा। तो अभी हम बता चुके थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको क्या मिलते हैं, करेवा के निक्षेप मिलते हैं, जिसका निर्माण सामान्यतः झेलम नदी के द्वारा ग्लेशिएशन के जो निक्षेपों से हुआ है। तो झेलम नदी का जो क्षेत्र मिलेगा उसी में आपको ये मिल जाएगा। तो ये कहां पर मिलेगा करेवा, ये कश्मीर हिमालय के अंदर आपको मिल जाएगा, जो केसर की खेती के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय में दो चीजें याद रखना इसमें, एक तो मैं आपको यहाँ पर करेवा बता चुका था कि ये जो कश्मीर हिमालय है ये आपका करेवा के लिए फेमस है। और करेवा में भी याद रखना कि जो करेवा में कौन सी कृषि होती है, केसर की खेती के लिए फेमस है। और यहाँ पर कुछ मर्ग ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, मर्ग नाम की घास पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको झेलम नदी का क्षेत्र मिलता है। झेलम नदी के क्षेत्र में ही आपको वूलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये सारा मैटर आपको कश्मीर हिमालय के अंदर मिलेगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य परिसमन क्षेत्र यानी कि मेन बाउंड्री द्वारा अलग की गई है। जब हम हिमालय को डिवाइड करते हैं तो यह मान लो कि ये आपका सबसे पहला क्षेत्र होता है तिब्बत का क्षेत्र। तिब्बत से भारत का ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होगा, ग्रेटर हिमालय से भारत का लेजर हिमालय स्टार्ट होगा, लेजर से शिवालिक स्टार्ट होगा, शिवालिक से ही फिर क्या हो जाएगा, प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहली जो घाटी मिलती है वो ITSZ मिलती है, जिसको कहते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। फिर आपको मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और एक आपको और मिल जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से कुछ फॉल्ट आपको यहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे मिल जाते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको मिलता है यहाँ पर, आपका पहले MCT मिलेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट और फिर हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका MBT से कि मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पर है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट MBT, तो MBF भी बोल देते, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एक ही मान मतलब होता है। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मिल जाता है। तो ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मिलेगा, ठीक है। MCT मेन सेंट्रल जो है वो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, MBT लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, और हिमालयन शिवालिक और विशाल मैदान के बीच में स्थित है। अगला, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयन दून्स एंड द्वार आर फाउंड। तो दून और द्वार कहां पर मिलते हैं, तो ये पहली चीज, तो ये दून और द्वार क्या है, ये आपकी घाटियां हैं। ये क्या है, घाटियां हैं, जो किस स्टेट में मिलती हैं, उत्तराखंड के अंदर मिलती है। तो ये कहां पर मिलती है, उत्तराखंड के अंदर मिलती है। तो उत्तराखंड के अंदर जाएंगे तो आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के नीचे ही जाएंगे तो आपको लघु मिलेगा, और लघु के नीचे आपको कौन सा मिल जाएगा, शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ही उत्तराखंड के अंदर इन घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध ग्रेटर हिमालय से तो नहीं होगा, ठीक है ना, और ट्रांस हिमालय से भी नहीं होगा। या तो ये शिवालिक से संबंधित है या फिर ये लघु से संबंधित है। तो ये लघु और शिवालिक के बीच में आ रही, तो दक्षिणी वाले भाग में हम आंसर लगाते हैं, तो शिवालिक आंसर इसका आप लगा सकते हैं कि ये शिवालिक हिमालय से संबंधित है। तो शिवालिक श्रेणी में हिमालय की सबसे भारी नवीनतम श्रेणी है, जो बाह्य हिमालय और उप हिमालय भी कहा जाता है इसे। तो शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को पश्चिमी भाग में दून और पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। क्लियर हो गया, तो ये शिवालिक का आपका आंसर आ जाएगा। नेम द पास लोकेटेड इन द लेजर हिमालय। तो लघु हिमालय में जो पास स्थित है उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, नेम द पास लोकेटेड इन द लेजर हिमालय। तो इसमें अगर आप जाओगे तो पूरे के पूरे पासों को अगर आप पूरे लाइन से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर ये वृहद हिमालय में सबसे ज्यादा पास मिलते हैं। तो ये वृहद में पास मिलेंगे, जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो बुर्जिला और जोजिला, तो यहाँ पर दो पास तो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिल जाते हैं। एक आपका बुर्जिला पास और दूसरा आपका जोजिला पास। तो बुर्जिला जोजिला तो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिल जाएंगे, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर, ये दोनों ग्रेटर हिमालय में सामान्यतः स्थित हैं। तो बारामूला
शिपकिला, ठीक है। तो बुर्जुला जोजिला, इसके बाद यहाँ पर बारालाचला और शिपकिला। तो ये जो मिलता है बारालाचला आपका ग्रेटर हिमालय के अंदर ही मिलेगा, और बारालाचला के नीचे ही आपका शिपकिला मिल जाता है। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोकेटेड है। तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा आपका बारामूला दर्रा। तो बारामूला दर्रा आपका कहां पर स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है? तो यहां पर हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय के ऊपर ये आपका वृहद हिमालय हो गया। चीजें बार बार उसी तरीके से ही रिपीट होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल जाता है। तो यहाँ पर एक श्रेणी मिलती है जिसको हमने क्या पढ़ा था? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के नीचे जो मिलती है वो लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के नीचे मिलती है जिसको कहते हैं जास्कर श्रेणी। तो यहाँ पर देखेंगे जो बनिहाल दर्रा है, तो ये बनिहाल दर्रा आपको कहाँ मिलेगा? तो ये बनिहाल दर्रा काराकोरम लद्दाख जास्कर के नीचे एक श्रेणी और मिलती है जो लघु हिमालय का पार्ट है, जिसको कहते हैं पीर पंजाल। तो इसी पीर पंजाल के अंदर आपको मिलता है कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। तो क्वेश्चन आपका किसके ऊपर था? पासेज लोकेटेड इन द लद्दाख माउंटेन रेंज। तो ये तो पीर पंजाल में है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। खारतुंगला, फोटुला और जलेपला, तो नाथुला और जलेपला ये सिक्किम में है, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब बचता है आपका फोटुला और खारदुंगला। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका जो लद्दाख में आएगा, तो वो खारदुंगला आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खारदुंगला आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इन इंडियाज न्यूएस्ट? तो कौन सी भारत में जो श्रृंखला है वो नवीनतम श्रृंखला है? ठीक है, जल्दी आंसर देंगे इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इंडिया इज अ न्यूएस्ट? देखो सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले उत्पत्ति होती है काराकोरम रेंज की। तो सबसे पहले क्या बना था? काराकोरम सबसे पहले ये बनी। काराकोरम के नीचे फिर लद्दाख का फॉर्मेशन होगा, लद्दाख के नीचे फिर जास्कर का फॉर्मेशन होगा, जास्कर के बाद फिर लास्ट में आपका यहाँ पर ग्रेटर हिमालय बनेगा, फिर ग्रेटर हिमालय के नीचे लेजर हिमालय बनेगा, लेजर के नीचे फिर शिवालिक हिमालय बनेगा। तो ये इस तरीके से पूरे का पूरा आपका फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या बना होगा? काराकोरम बनेगा। सबसे पहले काराकोरम का फॉर्मेशन होगा। काराकोरम का फॉर्मेशन मेन ये टेथिस सागर में जो हिमालय बना था वो ये था, तो इसलिए इसको टेथिसियन हिमालय बोलते हैं। ये टेथिस का हिमालय है। ये टेथिस के हिमालय से पहले निर्माण हो चुका था काराकोरम रेंज का, ये सबसे पुरानी रेंज मिलती है। जोजिला दर्रा कहां पर है? जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जुला जोजिला हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये श्रीनगर को जम्मू सॉरी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इस तरीके का। ठीक है, ये भारत के कुछ दर्रे हैं, जैसे लद्दाख में काराकोरम, ये ठीक है ना, छांगला, खारदुंगला, ये सारे आपके दर्रे मिल जाते हैं, इसको पढ़ लेना। विच ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द कुमायूं हिमालय? तो ये बता चुका हूं कि नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग पास कनेक्ट द अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत? तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में कौन सा दर्रा होगा? यहाँ पर दिया है बॉमडिला, बनिहाल। तो बनिहाल तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, तो बनिहाल तो आंसर लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। छांगला और बॉमडिला, बॉमडिला यांग्याप आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर लगा सकते हैं। सीएम बॉमडिला यांग्याप ये दर्रे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है तो बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये सही आंसर हमारा बॉमडिला हमने लगा ही लिया है। यहाँ पर कुछ दर्रे दिए हुए, उनका स्टेट मैच कर दो। तो हिमालय में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो चोटियों पर, दर्रों पर ही आते हैं, हिमालय में मिलता ही ये कुछ है। तो नाथुला दर्रा जो हम जानते हैं, तो नाथुला और जलेपला सिक्किम में स्थित है, तो ये आपका नाथुला सिक्किम में चला जाएगा। बॉमडिला यांग्याप वगैरह अरुणाचल प्रदेश में, तो ये यहां चला जाएगा। मानाला नीतीला ये उत्तराखंड में है, और नाथुला और बारालाचल और शिपकला हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड आंसर आएगा, फिर थर्ड आंसर आएगा, फिर फोर्थ आंसर आएगा, और उसके बाद आपका फर्स्ट आंसर आएगा।
तो इसमें सही पेयर क्या बनेगा? 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 आपका सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हिमाद्री, तो वृहद हिमालय को ही हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। शिवालिक को आउटर हिमालय कहा जाएगा, ये भी सही है। पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। गोंडवाना भूमि आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र से ही संबंधित है, तो प्रायद्वीपीय भूमि को गोंडवाना कहा जाता है, लघु हिमालय से संबंधित नहीं होगा, तो सही आंसर आपका डी दिल्ली आएगा। अगला है विच रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस रिवर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। जब भी आप स्टार्ट करो आपके पास सबसे पहले ग्रेटर हिमालय का टारगेट होना चाहिए, तो ग्रेटर हिमालय आपको सबसे पहले बनाना है। ग्रेटर हिमालय के ऊपर आपको काराकोरम रेंज मिलेगी, यहां पर काराकोरम बना लेना है। और काराकोरम के नीचे आपको यहां पर लद्दाख मिल जाता है, और लद्दाख के नीचे आपको यहां पर जास्कर मिल जाता है। और इसके नीचे आपको एक रेंज याद रखनी है जिसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। अब यहां पर जो नदियां हैं आपकी, एक नदी मिलती है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर जाती है, तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाती है? इंडस रिवर। और इसी इंडस की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी मिलती है यहां पर, जिसको कहते हैं श्योक नदी। तो काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक नदी मिलती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में आपको सिंधु नदी मिलती है। यहां पर क्वेश्चन क्या था? कश्मीर घाटी और सिंधु नदी के बीच में। तो कश्मीर घाटी कहां मिलती है? तो ये पीर पंजाल लघु हिमालय, तो यहीं पर आपको कश्मीर घाटी का क्षेत्र मिलेगा, तो ये आपका कश्मीर घाटी है। तो क्वेश्चन है कि जो सिंधु नदी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो सिंधु नदी है, तो इस सिंधु नदी के बीच में और कश्मीर घाटी के बीच में ग्रेटर हिमालय आ रहा है। कौन आ रहा है? ग्रेटर हिमालय की रेंज आ रही है, यहाँ पे जास्कर की रेंज आ रही है। तो इसमें पीर पंजाल तो आंसर नहीं आएगा, धौलाधर भी नहीं आएगा, वृहद हिमालय शिवालिक नहीं आएगा, तो ग्रेटर हिमालय सही आंसर आ जाएगा, तो ग्रेटर हिमालय आंसर लगा लेंगे। कश्मीर वैली इज ओनली द फ्लैट बेल्ट इन हिमाचल प्रदेश विच रिवर फ्रॉम द प्लेन थ्रू इट डिपोजिट। तो कश्मीर वैली जो एक समतल मैदानी क्षेत्र, तो समतल मैदान का जो निर्माण है वो समतल निर्माण किस तरीके से हुआ है, या ये कहें कि समतल निर्माण का निर्माण किस नदियों के द्वारा किया गया, तो जानते हैं कि इस कश्मीर घाटी में प्रवाहित होने वाली, यानी कि यहां पर इस कश्मीर घाटी के अंदर जो प्रवाहित होने वाली नदी है, वो आपको यहां पर जो नदी मिलती है वो कौन सी नदी है? झेलम नदी आपको मिलेगी। तो यहां पर कौन सी नदी मिलेगी बेटा? तो यहां पर आपको जो नदी मिलेगी वो कौन सी होगी? इससे जाकर मिल जाती है, ये मिलेगी आपको झेलम नदी। क्लियर हो गया? अगला है कश्मीर वैली, ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पेयर ऑफ द ईस्टर्न हिल्स ऑफ माउंटेन। तो पूर्वी पहाड़ियों में कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल अथवा पूर्वी और पर्वत का हिस्सा नहीं है? देखो जरा, अगर यहां पर हम हिमालय को नॉर्मली डिवाइड करते हैं इस तरीके से, अगर हिमालय को डिवाइड करते हैं हम यहां तक, तो यहां से हमने एक नदी बताई थी आपको, यहां पर नदी जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, या इसको दिहांग नदी भी कह देते हैं। तो सिंधु से लेकर हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो बेल्ट है, इसको हम हिमालय कहते हैं। और इसी में एक नदी हमने पढ़ी थी तीस्ता, तो तीस्ता के इस पूरे क्षेत्र को पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या है? पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। कहां तक? तो पूर्वी हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। लेकिन इस ब्रह्मपुत्र नदी के इधर भी आपको हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियां मिल जाती हैं। ये पूरी की पूरी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में ये जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। तो पूर्वी हिमालय अलग है और पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय अलग है, या इसको उत्तर पूर्व की पहाड़ियां बोल सकते हैं। पूर्वी पहाड़ियां नहीं बोलेंगे, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां
बोल सकते हैं। अब इसमें याद रखना कि जो पूरे का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट मिलता है, ये पूरे का पूरा जो आपको नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में 3 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। इस नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो 4 पहाड़ियां आपको यहां पर मिलती हैं। इसमें आपको जो पहाड़ी मिलती है वो है मिश्मी, अभोर, मीरी और डाफला। तो ये जो पहाड़ियां हैं याद रखना, और इसी के नीचे यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो एरिया है वो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी होकर जाती है। तो ये 4 पहाड़ियां ब्रह्मपुत्र के उधर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये जो चारों की चारों पहाड़ियां हैं ये आपके उत्तर पूर्व का भाग है, जबकि ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो ये किससे संबंधित है? शिवालिक हिमालय से संबंधित है। इसके बाद अगर आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको पहाड़ी मिलेगी पटकाई भूम। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर स्थित है पटकाई भूम। नागालैंड में आपको नागा पहाड़ी मिल जाएगी। मणिपुर के अंदर मणिपुरी पहाड़ी मिल जाएगी। इसमें आपको मिजो और लुशाई जैसी पहाड़ियां मिल जाएंगी। मिजो लुशाई जैसी पहाड़ियां मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको त्रिपुरा पहाड़ी मिल जाएगी, त्रिपुरी पहाड़ी। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो आपको बरेल मिल जाएगी असम के अंदर। ऐसे बहुत सारी पहाड़ियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसी के नीचे बस याद रखना कि ये जो नागालैंड वाला बेल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो बेल्ट है ये आपका कौन सा है? अरुण मेघालय वाला सॉरी बेल्ट जो है, तो ये जो मेघालय का पठार दिया हुआ है, इसी मेघालय के अंदर आपको कुछ पहाड़ियां मिलती हैं। जैसे इसमें आपको गारो की पहाड़ी मिलेगी, तो गारो, खासी और जयंतिया। अब याद रखना कि जो मेघालय का ये जो पठारी क्षेत्र है, ये जो मेघालय का पठार आ रहा है गारो, खासी, जयंतिया जिसमें पहाड़ियां मिलती हैं, ये मेघालय का पठार आप जानते हैं कि जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा बेटा ये? तो ये आप जानते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार में चला जाएगा। तो ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये जब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, तो ये तो एक सिर्फ 2 चीजें याद रख लो कि एक तो पूर्वांचल में ये वाला हिस्सा नहीं आता और एक ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं आता। खास तौर पर ये 4 पहाड़ियां, तो नागा, गारो, तो कौन सा है? कौन सा पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है? तो नागा पहाड़ी नागालैंड में ये भी हिस्सा होगा, मणिपुरी, मिजोरी। लेकिन ये गारो जो पहाड़ी है ये मेघालय का हिस्सा, और मेघालय प्रायद्वीपीय पठार में आता है, तो गारो पहाड़ी आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाई धाम पीक्स आर लोकेटेड। तो अन्नपूर्णा, मकालू ये सब आपकी लगभग आपका जो मिलेंगी, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाई धाम शिखर स्थित हैं। ये कश्मीर में, हिमाचल में कहाँ मिलेंगे ये? तो वृहद हिमालय आंसर लगा सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे नेपाल में स्थित है और ग्रेटर हिमालय पर स्थित है। स्टेट तो दिया नहीं है। अगला यहाँ पर कुछ हिमालय की चोटियां दी हुई है। जैसे आपका हिमालय दिया हुआ है तो हिमालय का संबंध आपका जम्मू कश्मीर स्टेट से होगा। विंध्याचल श्रेणी का संबंध आप मध्य प्रदेश से लगा सकते हो। अरावली का संबंध राजस्थान से, और सह्याद्री का संबंध महाराष्ट्र से। यानी कि जो कोड बनेगा वो 3-4 बनेगा, 3-4 के बाद 1 बनेगा, 1 के बाद 2 बनेगा। तो 3-4-1-2 इसका सही कोड आएगा। तो 3-4-1-2 देख लो कहां दिया हुआ है, तो 3-4-1-2 आपका सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें अभी आपके क्वेश्चन हैं टोटल 42 क्वेश्चन हो जाएगा, अभी हाल हो जाएंगे। अगला है उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण में पर्वत श्रृंखलाओं का आपको क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, मैं करवा भी चुका हूं कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखेंगे तो एक देखो, यहाँ पर हिमालय, हिमालय दिया हुआ, ग्रेटर हिमालय दिया हुआ है, यहाँ पर मिडिल हिमालय दिया हुआ है, यहाँ पर आउटर हिमालय दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको मिलता है, सबसे पहले आपको वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय मिलता है। ग्रेटर के नीचे लेजर मिलता है, लेजर के नीचे शिवालिक मिलता है, और इसके ऊपर जो 3 श्रेणियां मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर से दक्षिण का, तो सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो डी आंसर लगाएंगे। पारा का मतलब यहां से ट्रांस से होता है, और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणियां आती है।
अगला है नाथुला दर्रा कहां पर है, तो बुर्जला, जोजिला, बारालाचल। तो बुर्जला जोजिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचला शिकला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला और जलेपला ये दो सिक्किम में मिलते हैं। तो ये सिक्किम में मिलेगा आपका नाथुला और जलेपला, पहले भी बता चुका हूं ये। गारो खासी जंतिया पहाड़ियां किसका है, तो ये देखो अभी वही क्वेश्चन था कि जो गारो खासी, देखो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार था वो कुछ इस तरीके का था। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, इसी प्रायद्वीपीय पठार के इधर वाले हिस्से को कहते थे मेघालय, ये मेघालय का क्षेत्र था, और इसका इधर वाला जो हिस्सा था ये आपका छोटा नागपुर। ये दोनों ही दक्कन या प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से थे, और बाद में इनमें विभाजन हो जाता है दशान के कारण। तो यहाँ पर एक पहाड़ी थी जिसको कहते थे गारो की पहाड़ी, सॉरी, यहाँ पर जो पहाड़ी थी उसको कहते थे राजमहल की पहाड़ी। तो छोटा नागपुर के पठार में सबसे जो पूरब की पहाड़ी थी वो राजमहल की, और मेघालय की जो पहाड़ी थी वो थी गारो की पहाड़ी। तो ये राजमहल गारो पहाड़ियां पहले जुड़ी हुई थी, बाद में जो मालदा गैप वाला बेल्ट है वो नीचे धंस जाता है, तो राजमहल की पहाड़ियां गारो से टूट जाती हैं, और प्रेजेंट में मेघालय और इसके बीच में जो खाली जगह मिल जाती है वो आपका आज बांग्लादेश की भूमि बनी हुई है। तो ये विभाजन बाद में हुआ, पहले तो ये एक था, इसलिए मेघालय को हमेशा प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन पठार में काउंट करते हैं। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस कनेक्ट द अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत, तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो बॉम्बेला दर्रा इसको कनेक्ट करता है, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। डूरिंग विच पीरियड डिड द अपलिफ्टेड और हिमालय फर्स्ट बिगिन, तो प्लियोसीन, इयोसीन, मायोसीन। तो प्लायोसीन, ओलिगोसीन, मिडल मिडिल इयोसीन या मिडिल मियोसीन। तो इसका आप जो मध्य इयोसीन आंसर लगा लेना। इसको एक बार मैं स्टार बना दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा देख लेना, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। एक बार इसका आप सही आंसर देखना क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस इज लोकेटेड इन सिक्किम, तो ये क्वेश्चन कर ही चुके हैं कई बार, नाथुला आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर, तो अभी आपको बता चुका हूं कि सबसे ऊपर जो रेंज है वो काराकोरम है, काराकोरम के जो नीचे रेंज है वो लद्दाख है, और लद्दाख के नीचे जो रेंज मिलेगी वो जास्कर है। जास्कर के नीचे जो मिलता है वो वृहद हिमालय मिलता है, और वृहद के नीचे जो रेंज मिलती है वो पीर पंजाल मिलती है, पीर पंजाल। यहां पर नदियों की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है इसके बीच में, जिसको बोलते हैं हम इंडस रिवर, सिंधु नदी। सिंधु की एक सहायक नदी इसमें जाकर मिल जाती है जिसको कहते हैं श्योक नदी, और इसी में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं झेलम नदी। तो ये नदियों का क्रम याद रखना। तो श्योक नदी काराकोरम लद्दाख के बीच में है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी है, जास्कर और पीर पंजाल या ग्रेटर हिमालय के बीच में झेलम नदी मिलती है। तो ये क्रम आप यहाँ पर याद रखेंगे। द काराकोरम रेंज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर वाज फॉर्म्ड नोन एज द, तो इसी काराकोरम को आप कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं, कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following pair is incorrect? ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा पेयर सही नहीं, पीर पंजाल, केटू, करेवाज या पोटवार। पीर पंजाल आपका लघु हिमालय की एक श्रेणी है, ये स्टेटमेंट सही है। केटू काराकोरम रेंज की श्रेणी, ये भी सही है। करेवा जो है ये जम्मू कश्मीर में मिट्टी मिलती, ये भी सही है। तो बचा आपका ये, तो पोटवार बेसिन का संबंध पंजाब से है, कुमायूं हिमालय से नहीं है। तो ये डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धौलाधर रेंज ऑफ हिमालय इज लोकेटेड, तो जो ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय के नीचे ये आपका वृहद हिमालय का क्षेत्र है। इसी वृहद हिमालय के नीचे जो लघु हिमालय है वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। तो ऐसे करके ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ मिलता है हमें। तो इन 4 श्रेणियों को क्या कहते हैं, इसमें जो सबसे पहली श्रेणी मिलती है वो पीर पंजाल मिलती है। पीर पंजाल के नीचे जाएंगे तो पीर पंजाल धौलाधर, इसके नीचे जाएंगे तो नाग टिब्बा, तो पीर पंजाल, नाग टिब्बा और उसके बाद महाभारत।
तो ये जो श्रेणियां आपको मिलती हैं, तो ये पीर पंजाल आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में और महाभारत आपको नेपाल में मिलेगा। और इसी पीर पंजाल में दो दर्रे मिलते हैं, एक दर्रे का नाम तो पीर पंजाल ही है, एक पीर पंजाल दर्रा मिलेगा और एक इसके अंदर आपको बनिहाल दर्रा मिलेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है कि धौलाधर रेंज कहां पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगी। इसका आंसर बताएंगे, शिपकिला, नीतीला, नीति दर्रा, नाथुला और बॉम्बेला। तो नाथुला आप जानते हैं कि ये सिक्किम में था, मानाला नीतीला ये उत्तराखंड में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉम्बेला अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन जो आएगा वो 2, 3, 4 और 1 आएगा। तो 2, 3, 4, 1 कहां पर है? 2, 3, 4, 1 आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन याद रखना दर्रों पर ही रिपीट होते हैं। ये फिर देखो दर्रा आ गया, ये आपका प्रादेशिक विभाजन वाला क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन पूरे का पूरा मैंने कराया था कि ये आपका जो विभाजन है ये सिंधु से स्टार्ट होता है, इंडस रिवर से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्र तक मिलता है। और इसी के बीच में बहुत सारी नदियां इसको विभाजित करती हैं। जैसे सबसे पहले जो विभाजित करती है वो सतलज नदी करती है, सतलुज के बाद फिर डिवाइड करती है वो काली करती है, और काली के बाद जो डिवाइड करती है वो तीस्ता करती है। अब इसमें किसको क्या कहा जाता है? जैसे आपका कुमायूं हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय कहाँ मिलता है? तो हम जानते हैं कि जो कुमायूं है वो यहाँ मिलेगा, तो ये आपका कुमायूं का क्षेत्र होगा। यानी कि जो कुमायूं हिमालय मिलेगा वो सतलुज और काली के बीच में मिलेगा। तो सतलुज काली आपकी यहाँ पर दी हुई है, तो ये 4 से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा। इसके बाद नेपाल हिमालय है, तो नेपाल आप जानते हैं कि यहाँ पर मिलता है, तो नेपाल आपका किसके बीच में आ रहा है? काली और तीस्ता के बीच में आ रहा है, तो नेपाल काली तीस्ता यहाँ दिया हुआ है, तो आपका 2 ऑप्शन आ जाएगा। फिर पंजाब है, तो पंजाब जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल ये तीनों सिंधु और सतलुज के बीच में काउंट करते हैं। तो पंजाब, सिंधु और सतलुज, तो सिंधु सतलुज आपका ये दिया हुआ यानी कि फर्स्ट दिया हुआ। असम आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में दिया हुआ है, तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र आपका थर्ड आ गया। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। तो 4, 2, 1, 3, तो 4, 2, 1, 3 यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या बेटा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? चलो ये लास्ट ही क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हो गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन अब कर लोगे आराम से कि कितने आसानी से हम इसके पूरे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका हिमालय का एक मैंने बहुत ही फास्ट और शॉर्ट में आपको रिवीजन पूरा करवा दिया है, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, हमें एक रिवीजन टाइप का पूरा कंप्लीट करना है। अगली क्लास में जो हम कंप्लीट करेंगे वो आपका प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पूरे की पूरी पेनिनसुलर इंडिया की चोटियों और उसके पर्वत श्रृंखलाओं को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।